श्री भगवान बोले, है विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। मतलब जो साधक अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, सब चीज़ों को देखते हुए, सब में विचरण करते हुए भी वो अपने अंदर ही प्रसन्नता को ढूंढता है। वो अपने अंदर ही शांति को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। नाव जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए यह महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित नहीं करते, वैसे ही सब जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, अनंत काल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में रहकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हैं और बुद्धि को कैसे स्थिर किया जाए, स्थिर बुद्धि कैसे होती है, कैसे उसको नियंत्रित किया जाए, उसका ज्ञान देते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में भी महसूस करते हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं, तो हमारा मन अचल विचल रहता है, इधर उधर भागता है। वह स्थिर बुद्धि की पहचान नहीं है। उसको कैसे स्थिर किया जाए, कैसे उसको बार बार लाया जाए, उस बारे में श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें। राधे राधे।